अल्हम्दुलिल्लाह किराम तलबाए अजीज, देर भी काफी हो चुकी है और इसलिए कोई बहुत लंबी चौड़ी इतनी बात कहने की जरूरत भी बाकी नहीं है। लेकिन इस बावकार तकदीर के कामयाब इनकाद पर मैं तमाम तलबाए अजीज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिनकी मेहनतों से, जिनकी काबिशों से, जिनकी जुहूद वसाइल से एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया, मुरतब किया गया और उसको जो पेश करने का अंदाज वो वाक़ईतन एक बहुत मौसर अंदाज था। ये अंजुमनें जो कायम होती है इनके बड़े फ़वाइद हैं। हमने अपने ज़माने तालिब इल्मी में एक अंजुमन कासमिया के नाम से एक अंजुमन कायम की थी। ये गालिबन उस वक्त की बात है कि साले 100 या 4 में हुआ करते थे और मौलाना रहमतुल्लाह मीर जो कश्मीर से ताल्लुक़ थे, बांडीपुरा और असर रवा के बड़े जय्यद अब्बास रवा में उनका शुमार है। उसके रुए रवा वही थे और मुझसे मुतालिक कुछ जिम्मेदारियां थी। तो उस वक्त हमें ये ख्याल होता था कि पता नहीं इसके कोई ख़ास फ़ायदे हैं कि नहीं है, लेकिन बाद में महसूस हुआ जब उस दौर से निकल गए कि उन अंजुमन से हमने बहुत कुछ हासिल किया। क्योंकि उमूमन ये होता है कि जब आप लोगों के सामने बयान करते हैं तो एक झिझक ही रहती है, एक रोकथाम का भी ताल्लुक रहता है, एक समझिए कि रुकावट तबीयत के अंदर। लेकिन जब आप अपने मुआसिरीन में बैठते हैं, अपने हम उम्रों के अंदर बैठते हैं, तो जो बेतकल्लुफ की और रवानी आती है उसके फवायद आपको बाद में बहुत महसूस होते हैं। क्योंकि आपको दावत के काम में आगे बढ़ना है, वहां आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। हज़रत हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के दौरे तालिब इल्मी के वाक़यात में लिखा है कि उस दौर में अंजुमन नहीं हुआ करती थी। वो मतलब इब्तदाई दौर है दारुल का, बल्कि सही मानो तो अंजुमनों का कोई खास तसव्वुर भी उस जमाने करते थे, इल्ला ये कि कुछ छोटी मोटी अंजुमन बन गई। लेकिन हजरत के यहाँ इसका एहतमाम भी था और उसको तबीयत का तकाजा भी था और खुसूसन किताब बयान की मशक के लिए। तो हजरत ने ये मामूल बनाया कि जुमेरात के दिन हजरत यहाँ से तशरीफ ले आते थे और बड़े डाकखाने पर जो मैदान है जहाँ किले की मस्जिद है, वहाँ एक चबूतरा है बना हुआ मस्जिद की पुष्ट पर मैदान के साथ, उस पर हजरत खड़े हो जाया करते थे और तकलीफ शुरू करते। अब सामने कोई नहीं है, अकेले खड़े और तकलीफ धुआंधार जाएंगे। अब लोग गुजर रहे, आने जाने वाले, एक तालिब इल्म है, कोई हंस के गुजर गया, कोई हैरत से गुजर गया, किसी ने देखा तो 2 दफा 4 दफा 5 दफा जब हर हफ्ते देखा तो 1-2 लोग कहे कि ये बच्चा जो है ये हफ्ते आए जुमेरात को याद और तकलीफ करता है, सुने तो कहता क्या है। 2-4 लोग रुके, हजरत एक मजमून, तो एक तरफ उनकी कम उम्री थी और एक तरफ जो बयान का अंदाज था, सरासत थी और मजबूत था, वो बहुत बुलंद और आगे।
तो जो दो चार थे वो मुतासिर बात तो बड़ी अपनी उम्र से बहुत बड़ी कह रहा है। उसके बाद अगले हफ्ते 4 किलो 8 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, और यहां तक के साल भर के अंदर की याद हो गया कि अच्छा असमझ में हो गया। गोया हम उसे ये कह सकते हैं कि वो दारुल देवबंद की पहली बाकायदा जमात थी। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, अब उस वक्त कौन कह सकता था कि ये बच्चा जो इस वक्त यहां मौजूद है ये अपने वक्त का किबल मत। तो इससे फायदे बहुत हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये प्रोग्राम जो आप लोगों ने पेश किया अपने मानवीय एतबार से, मकसदी एतबार से बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। और जो अभी बज़म के नाज़िम उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उसमें मुस्तकबिल के अज़ाइम और मंसूबे, तो मैं महसूस कर रहा था कि इसके दौरे इब्तदा से लेकर और आज तक बतदरीज इर्तिक़ा की रफ्तार जो है वो मौजूद है। क्योंकि हर प्रोग्राम अपनी नौइयत के एतबार से, अपनी इर्तिक़ाई सोच के एतबार से और तरतीब के लिहाज से वो पिछले प्रोग्राम से फायद। जैसे इस वक्त बेतबाजी का, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम बिला खौफ तरतीब की बात कह सकते हैं कि उर्दू के मुहाफिज अगर कोई है तो ये मदारिस आप लोग, वरना उर्दू का तो जनाजा। सूरत हाल यह है कि नए बच्चे उर्दू से ना वाकिफ और उलमा घराना बच्चे भी अब मुल्क के अंदर वो बात नहीं है। पहले दौर के अंदर कोई अगर अपने बचपन की बात करूं तो उस वक्त हौसला अफजाई की जाती थी। बेतबाजी मतलब एक माशरे का एक उमूमी ज़ौक़, या ऐसे ही तालीमी ताश हुआ करते थे, उसके खेल की तरफ बच्चों को तरजीह दी जाती थी तो अल्फाज महफूज हो जाए। लेकिन अब जाहिर है वो दौरे रफ्ता की बात है। लेकिन मदारिस के तलबा आप इस तहजीबी विरासत को बचाए। दोबारा ये बहुत काबिल मुबारकबाद कदम है, इसको मुस्तकिल आगे बढ़ाया जाए तो वजू के, क्योंकि उर्दू ज़बान है वो एक अजीम तरीन जखीरा अपने अंदर है, अजीम तरीन। हम अगर ये कहें तो शायद मुबारक नहीं होगा कि अरबी जबान के बाद दीन का जितना लिटरेचर उर्दू के अंदर मिलेगा इतना किसी को। और अगर ये जबान अजनबी हो जाए तो आप समझिए कि किस कदर अजीम तरीन खसारा होगा कि एक बहुत बड़ा जखीरा जो है इस्लाम का इस लिहाज से हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। हम अक्सर इम्कान इसकी कोशिश करें। दूसरी चीज है कि दावत के मैदान में जहां हमारा बयान किया आपने, क्योंकि जबान की सरासत जो है वो उर्दू अदब की मरूफ है, तासीर पैदा होती है। माशाअल्लाह जिस तरीके पर यहाँ प्रोग्राम पेश किया गया मुझे बहुत खुशी हुई और दिल से दुआ भी निकली कि आप रात के अज़ाइम और आपके मंसूबे और आपकी मेहनतें इन सबको अल्लाह ताला अपने बारगाह में शक्र कबूलियत से सरफराज फरमाए। आमीन। और आप दिन दुनिया और रात की तरक्की अता करें। और कल जब आप मैदान अमल के तो आप शोध